आज अगेन मैं आपको एक फ्री एप्लीकेशन मैंने एक फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि इसका जो फीचर्स है, इसके टूल्स के रिलेटेड जितनी भी फीचर्स प्रोवाइड है इस एप्लीकेशन इस सॉफ्टवेयर में, कि आप बिलीव नहीं करोगे कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपको फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा और इसके फीचर्स के रिलेटेड आप यहाँ पे जरूर जानिएगा और उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो आप अपने सिस्टम में या आप अपने लैपटॉप में। तो सबसे पहले तो आपको अपने किसी भी एक फेवरेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे सर्च कर आपको यहाँ पे टाइप करना है ग्लैरी यूटिलिटी, देन इंटर। और आपको यहाँ पे ये पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और आपको ग्लैरी यूटिलिटी का आपको यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और मैं इस ऑफिशियल वेबसाइट को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली आप इसे ओपन भी कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर 1 फ्री पावरफुल एंड ऑल इन वन यूटिलिटी क्लीनिंग योर पीसी, बूस्ट पीसी स्पीड एंड फिक्सिंग फ्रस्ट्रेटिंग एरर्स क्रैशेस एंड फ्रीजिंग फीचर, 1 क्लिक फंक्शनैलिटी एंड ईजी ऑटोमेटेड ऑप्शन, ओवर 20 टूल्स टू मैक्सिमम योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस। मैंने इसके अंदर जो आपका ग्लैड यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर ये सारे फीचर्स है, पीसी बूस्ट करने का फीचर है, फिर आपका क्रैशिंग या फ्रीजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होता है, तो आप यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप यहाँ पे उसे सॉल्व कर सकते हो अपने कंप्यूटर के रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आपको इसे डाउनलोड कर लेना है और ये आपका फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। और यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड होना स्टार्ट भी हो गया है। डाउनलोड होने के बाद फिर आपको इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेना है और आपको इंस्टॉलिंग के रिलेटेड इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपको इसे नेक्स्ट करना है, आई एग्री, नेक्स्ट, देन इंस्टॉल, देन फिनिश। ग्लैरी यूटिलिटीज़ जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे मेरा कंप्लीटली ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको विंडोज़ बूट टाइम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और यहाँ पे 24 सेकेंड आपको यहाँ पे बूट टाइम शो हो रहा होगा। जो ये 24 सेकेंड जो बूट टाइम यहाँ पे शो हो रहा है, ये मेरे सिस्टम का बूट टाइम है। यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है, मैंने सिस्टम का बूट टाइमिंग यहाँ पे 24 सेकेंड है। मैंने 24 सेकेंड के अंदर यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली बूट हो जाता है। मैंने कम्प्लीटली ये आपको डेस्कटॉप है वो प्रोवाइड हो जाता है आपका सिस्टम को ऑन करते ही साथ। और जैसे आप यहाँ पे चाहे तो आप इसका बूट टाइम को भी और भी फास्ट कर सकते हो और कम से कम टाइम में भी आप यहाँ पे अपने सिस्टम को बूट कर सकते हो। उसे बूट करने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्टअप मैनेजर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे ये पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा स्टार्टअप प्रोग्राम्स के रिलेटेड। तो यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे आपको यहाँ पे जो अनयूज्ड प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, मैंने स्टार्टअप प्रोग्राम्स जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा जो अनयूज्ड है, आपके किसी काम में नहीं आ रहा है, तो आपको उसे यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है, मैंने डिसेबल कर लेना है। अभी फिलहाल तो यहाँ पे कुछ जो स्टार्टअप एप्लीकेशन जो है यहाँ पे टर्न ऑन है और जो ज़्यादातर मेरा जो अनयूज्ड स्टार्टअप एप्लीकेशन है उसे मैं पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे टर्न ऑफ करके रखा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टर्न ऑफ ही है। अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे इसे टर्न ऑन भी कर सकते हो, इनेबल भी कर सकते हो। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्रॉस डिवाइस सर्विस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। जैसे मान के चलिए ये आपका जो स्टार्टअप एप्लीकेशन है, ये सर्विस आपके किसी काम में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे इसे डिसेबल कर सकते हो इस तरह से। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लीजिएगा कौन कौन ऑप्शन को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। और आपको यहाँ पे शेड्यूल टास्क के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है और क्या क्या टास्क वगैरह आप यहाँ पे शेड्यूल किए हो, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसे टर्न ऑफ कर सकते हो इस तरह से। क्योंकि होता क्या है कि ये सारे टर्न ऑन होने के कारण, यानी इनेबल वगैरह होने के कारण आपका जो बूटिंग जो प्रोसेस है वो ज़रा स्लो हो जाता है। तो उसे फास्ट करने के लिए ही आपको इन सभी को टर्न ऑफ करना होगा जो अनयूज्ड है आपके अकॉर्डिंग, आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन आपको अगर लगता है कि वो आपके किसी काम में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे उसे टर्न ऑफ कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए। और यहाँ पे एप्लीकेशन सर्विस के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जो एप्लीकेशन या सर्विस वगैरह आपको यहाँ पे यूज़ नहीं आ रहा है, तो आपको उन्हें भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। इस तरह से आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक एक करके आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कौन सा एप्लीकेशन सर्विस वगैरह आपके यहाँ पे किसी काम में नहीं आ रहे हैं और जो इंस्टॉल भी नहीं है तब भी आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे उसे डिसेबल कर दीजिए। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज सर्विसेज भी आपको यहाँ पे शो होगा, तो यहाँ पे भी आपको विंडोज़ रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, अगर जो सर्विसेज का आपको यहाँ पे नीड नहीं है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन सर्विस यहाँ पे जो है, तो यहाँ मुझे इसका नीड नहीं है, मुझे अपने ड्राइव वगैरह लॉक नहीं करना होता है, तो मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कौन कौन सर्विसेज को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है और चेक करने के बाद फिर आप उन्हें
डिसेबल कर दीजिएगा। डिसेबल करने से होगा क्या, आप यहाँ पे डिसेबल करोगे तो अब आप यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे तो आपके यहाँ पे विंडोज़ का जो बूट टाइम है वो आपके यहाँ पे फास्ट हो जाएगा, और आपके यहाँ पे कम से कम टाइम में आपका जो विंडोज़ है वो बूट हो जाएगा। मैंने आपको कम से कम टाइम में ही आपको यहाँ पे विंडोज़ प्रोवाइड हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इनेबल डीप क्लीनिंग एंड फिक्सिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होता है, और इनेबल ऑटोमेटिक मेंटेनेंस का ऑप्शन शो होता है। ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे सिस्टम वगैरह मेंटेनेंस हो सकता है, और ये आपके यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स अप टू प्रोग्राम स्टार्टअप के रिलेटेड भी ऑप्शन शो होता है। तो आप यहाँ पे चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन्हें आप इनेबल कर सकते हो, टर्न ऑन कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन पे आता हूँ, वन क्लिक मेंटेनेंस वाले ऑप्शन पे। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब आप जैसे देखोगे यहाँ पे रजिस्ट्री क्लीनर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, स्टार्टअप्स फिक्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, और डिस्क रिपेयर के रिलेटेड ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आप इसे चेक मार्क कर लीजिएगा। ट्रैक्स इरेजर के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, टेम्परेरी फाइल्स क्लीनर, स्टार्टअप मैनेजर। तो आपको यहाँ पे इन सभी को चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्कैन करना है कि इसके रिलेटेड अगर आपके यहाँ पे किसी तरह कोई भी सिस्टम में इशू तो नहीं है, आपको यहाँ पे स्कैन करना है। रजिस्ट्री क्लीनर के रिलेटेड, या शॉर्टकट फिक्सर के रिलेटेड, या डिस्क रिपेयर के रिलेटेड, या आपके यहाँ पे ट्रैक्स इरेजर के रिलेटेड। तो आप यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ सेकंड का टाइम लगेगा स्कैन होने में, और स्कैन होने के बाद जो भी रिपोर्ट होगा, जिस भी तरह का प्रॉब्लम होगा या प्रॉब्लम नहीं भी होगा, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रजिस्ट्री क्लीनर में यहाँ पे मेरा शो हो रहा है, स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है 413 इशूज़ यहाँ पे फाउंड किया गया है, ठीक है। और शॉर्टकट फिक्सर में यहाँ पे 27 इशू यहाँ पे फाउंड किया गया है, और बाकी यहाँ पे एनालाइजिंग हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा हो भी गया है और स्कैनिंग हो गया है, और यहाँ पे रिपेयर इशू के रिलेटेड यहाँ पे बटन शो हो रहा है। अगर आप इन सारे को रिपेयर करना चाहते हो, क्योंकि ये सारे इशूज़ यहाँ पे फाइंड आउट हुए हैं, रजिस्ट्री क्लीनर के रिलेटेड, शॉर्टकट फिक्सर के रिलेटेड, डिस्क रिपेयर के रिलेटेड किसी जगह को यहाँ पे इशू तो नहीं है। ट्रैक्स इरेजर के रिलेटेड 60 इशूज़ यहाँ पे फाउंड हुए हैं। टेम्परेरी फाइल्स क्लीनर के रिलेटेड इतना आपको यहाँ पे शो हो रहा है फाइल्स। तो अब आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे रिपेयर इशूज़ पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, यहाँ पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ मिनट या कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम भी लगेगा, तो आप जरा वेट करके आप यहाँ पे इन सभी को आप यहाँ पे रिपेयर कर सकते हो इस तरह से। तो जब तक यहाँ पे हो रहा है तो तब अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जाता हूँ, क्लीन अप एंड रिपेयर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। और ये ऑप्शन भी कुछ उसी टाइप से है। यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे डिस्क क्लीनअप का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्क क्लीनअप मैंने इस फीचर को यूज़ करने से, जैसे आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सारे फीचर मैंने सारे फीचर के नीचे आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि किससे क्या होता है, और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उसे यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे डिस्क क्लीनअप में क्या है, रिमूव जंक डेटा फ्रॉम योर डिस्क एंड रिकवर डिस्क स्पेस। तो यहाँ पे जो भी जंक वगैरह आपके सिस्टम में स्टोर हो जाते हैं, मैंने आपके जो टेम्परेरी फाइल्स हो गया, जंक फाइल हो गया, अनवांटेड फाइल्स हो गया, तो आप यहाँ पे इसे क्लीन अप कर सकते हो। इट्स मैंने डिस्क क्लीन अप मैंने फीचर को यूज़ करके। तो यहाँ पे क्लीन के रिलेटेड यहाँ पे प्रोसेस आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आप यहाँ पे पार्टिकुलरली उन्हीं ऑप्शन को आप यहाँ पे चेक मार्क करके आप यहाँ पे क्लीनर का आप यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो। तो इतना जो अनवांटेड फाइल्स है, जंक फाइल है, इतने MB का आपको यहाँ पे शो हो रहा है मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग। आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपके यहाँ पे कितना MB या कितना GB का आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे आपको स्टार्ट क्लीनिंग के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। जो भी डेटा यहाँ पे मैंने यहाँ पे कलेक्ट हुआ है, स्कैन करने के बाद जितना भी आपका यहाँ पे फाउंड हुआ है, जंक फाइल्स, अनवांटेड फाइल्स, अननेसेसरी फाइल्स, तो आप यहाँ पे स्टार्ट क्लीनिंग पे क्लिक करके आप यहाँ पे उन सभी को यहाँ पे क्लीन कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मेरा क्लीनिंग का ये जो प्रोसेस है ये हो गया है। अब चाहे तो आप यहाँ पे मैनुअली तरीके से, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, मैनुअली तरीके से भी आप यहाँ पे क्लीनिंग का प्रोसेस कर सकते हो। अब मैं इसे कट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस जो है यहाँ पे रजिस्ट्री रिपेयर के रिलेटेड, तो यहाँ पे रजिस्ट्री फाइल को यहाँ पे रिपेयर किया जाता है इस ऑप्शन की हेल्प से। तो आप यहाँ पे जाओगे तो आप यहाँ पे जो भी इशू वगैरह होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, तो वो आपका यहाँ पे स्कैन होगा और यहाँ पे उसे रिपेयर कर सकते हो। रजिस्ट्री एडिटर को आप यहाँ पे रिपेयर कर पाओगे डायरेक्टली इसी एप्लीकेशन की हेल्प से। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे शॉर्टकट फिक्सर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आप इस पे ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे आपके सिस्टम में जितने भी शॉर्टकट्स वगैरह क्रिएट है तो आप उसे मैंने डिलीट कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्विक स्कैन के रिलेटेड ऑप्शन शो होगा, एडवांस स्कैन के रिलेटेड ऑप्शन शो होगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपका ड्राइव शो हो जाएगा। तो किस ड्राइव में आप यहाँ पे स्कैन करना चाहते हो तो आप उस ड्राइव को चेक मार्क करके आप यहाँ पे स्कैन नाउ पे क्लिक करके तो आपके यहाँ पे स्कैनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी आपके यहाँ पे शॉर्टकट्स वगैरह आपके यहाँ पे क्रिएटेड होगा या एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स वगैरह क्रिएटेड होगा तो आपके यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ पे
डिलीट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पर मेरा कोई भी शॉर्टकट्स वगैरह एक्स्ट्रा नहीं यहाँ पे शो हो रहा है, तो अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे डुप्लीकेट फाइल फाइंडर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, डुप्लीकेट फाइल्स फाइंडर का ऑप्शन शो होगा। तो इस ऑप्शन की हेल्प से होता क्या है कि आपके सी ड्राइव में कोई भी डुप्लीकेट फाइल वगैरह अगर आपका क्रिएटेड है तो आप यहाँ पे उसे स्कैन कर आप उसे डिलीट कर सकते हो। तो जैसे मैं अपने सी ड्राइव को चेक मार्क किया हूँ, सी ड्राइव के रिलेटेड मैं यहाँ पे डुप्लीकेट फाइल्स को यहाँ पे सर्च करता हूँ, स्कैन करता हूँ, तो यहाँ पे स्कैनिंग होना स्टार्ट होगा और जो भी फाइल्स वगैरह होगा, जैसे ये फाइल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो आप उस फाइल को चेक मार्क कर कर आप यहाँ पे इसे डिलीट कर सकते हो। या फ़ोटोज़ वगैरह, ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं आपके सिस्टम में, एक जैसा फ़ोटो वगैरह कॉपी हो जाता है, तो आप यहाँ पे जो भी डुप्लीकेट फ़ोटोज़ या डुप्लीकेट फाइल्स वगैरह है तो आप यहाँ पे उसे इरेज कर सकते हो। क्योंकि डुप्लीकेट फाइल्स होने का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा अमाउंट में आपकी स्पेस को आपका ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे एक जैसा फाइल ऑक्यूपाई करे आपके स्पेस को, वो ज़्यादा बेटर तो है नहीं। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर कर मैंने उसे स्कैन कर करके आप यहाँ पे उसे डिलीट कर सकते हो। तो ये ऑडियो, पिक्चर्स, प्रोग्राम या अदर्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। जो भी डुप्लीकेट होगा तो आप यहाँ पे इसे डिलीट कर पाओगे इस तरह से। और तो मैं अभी फिलहाल इसे कैट करता हूँ। और भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे एम्प्टी फोल्डर्स फाइंडर, फिर आपका कॉन्टैक्ट्स मेनू मैनेजर, फिर अनइंस्टॉल मैनेजर। जैसे मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल मैनेजर पे जाता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी ब्लॉटवेयर को या सिस्टम एप्लीकेशंस जो होते हैं उसे आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। जो एप्लीकेशन नॉर्मल तरीके से आपके विंडोज़ में आपका अनइंस्टॉल नहीं होता है तो आप यहाँ से उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसे मान के चलिए माइक्रोसॉफ्ट एज को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है, तो आप उसे सेलेक्ट करके आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल दिस प्रोग्राम, रिमूव एंट्री और मॉडिफाई प्रॉपर्टीज़, रिफ्रेश के रिलेटेड ऑप्शन होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को चूज करके आप यहाँ पे उसके रिलेटेड आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। जैसे अनइंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो। किसी भी ब्लोटवेयर को हो गया या किसी भी एप्लीकेशन वगैरह को हो गया, एक्सटर्नल इंटरनल जो भी एप्लीकेशन वगैरह है, और आप यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हो रिसेंटली इंस्टॉल प्रोग्राम्स। जो भी रिसेंटली इंस्टॉल प्रोग्राम्स है आप उन सभी को भी आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो। लार्ज प्रोग्राम्स को भी आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज़ अपडेट्स के रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आप यहाँ पे विंडोज़ वगैरह को आप यहाँ पे विंडोज़ अपडेट जो भी हुआ है, जो भी प्रोग्राम आपके यहाँ पे डाउनलोड हुआ है तो आप उसे भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। या विंडोज़ एप्लीकेशन वगैरह भी है तो आप यहाँ पे उसे भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे उसे यूज़ कर सकते हो। जैसे नॉर्मली तरीके से आप यहाँ पे अपने सिस्टम में अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे तो आप यहाँ से इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। ज़्यादातर लोग का इस तरह का ही प्रॉब्लम होता है। अब मैं यहाँ पे ये 3rd नंबर ऑप्शन पे जाता हूँ, ऑप्टिमाइज़ एंड इम्प्रूव वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको स्टार्टअप मैनेजर का ऑप्शन होगा और डिस्क फ्रिक का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा और मेमोरी ऑप्टिमाइज़र के रिलेटेड ऑप्शन होगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप इसके रिलेटेड आप यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब भी किया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने यूज़र्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसे यूज़ कर सकते हो उस ऑप्शन पे जाकर। जैसे मैं यहाँ पे मेमोरी ऑप्टिमाइज़र पे ही जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान के चलिए आपका CPU आपका ज़्यादा ही आपका CPU ज़्यादा यूजेस यहाँ पे आपका शो हो रहा है, जैसे यहाँ पे 3%, यहाँ पे 7% यहाँ पे यूजेस शो हो रहा है मेरा CPU का, और यहाँ पे आपके फिजिकल मेमोरी मैंने रैम का यूजेस आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप यहाँ पे उसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, आप उसे कम कर सकते हो। इस ऑप्टिमाइज़ बटन पर आप यहाँ पे क्लिक करके, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऑप्टिमाइज़ करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे रैम का यूजेस या आपका CPU का यूजेस वो आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ ज़रा टाइम लग रहा है, तो मैं फिलहाल इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। सॉफ्टवेयर वगैरह भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे बैकअप, रिस्टोर, अपडेट ड्राइव्स और PCA ड्राइव मैनेजर पे जाकर आप यहाँ पे कर सकते हो। चेक डिस्क को भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, किस तरह का एरर है, किस तरह का प्रॉब्लम है, और ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे 4th नंबर ऑप्शन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, तो आपको यहाँ पे ट्रैक्स इरेजर का आपको यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड भी आप यहाँ पे नीचे की ओर आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, डिस्क्राइब किया गया है। इरेज ऑल दी ट्रैक्स, इवेंट्स, कुकीज़, इंटरनल हिस्ट्रीज़ एंड मोर। मैंने इस ऑप्शन की हेल्प से आप यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह, कुकीज़ वगैरह को आप यहाँ पे इरेज कर सकते हो शॉर्टकट तरीके से। फिर आप यहाँ पे देखो कि फाइल अनडिलीटेड का आप यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। फाइल इंक्रिप्शन पर भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एक कर मैं कोशिश कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। हो सकता है आपको ज़्यादातर आपको टाइम में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो मैं उन्हें बता देता हूँ। और अगर मैं एक एक करके मैं आपको यहाँ पे डीपली तरीके से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको
फ्रंट व्यू के अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको अगर किसी भी ऑप्शन के रिलेटेड आपको यहाँ पे पार्टिकुलरली वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस ऑप्शन के रिलेटेड आपको यहाँ पे डीपली रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना के दे सकूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ऐसे डिस्क्राइब किया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग भी यूज़ कर पाओगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाने रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स का भी ऑप्शन है, और यहाँ पे भी आप यहाँ पे डिस्क स्पेस एनालाइजर का भी ऑप्शन है, क्विक सर्च के रिलेटेड ऑप्शन है। फिर आप यहाँ पे फाइल स्प्लिटर है, स्प्लिट लार्ज फाइल इनटू स्मॉल मैनेजेबल फाइल्स एंड देन रिजॉइन देम। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इन सभी को आप अपने अकॉर्डिंग। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम्स टूल है, क्योंकि मैं यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इन सारे टूल को मैं यहाँ पे डीपली तरीके से मैं आपको बताने लग जाऊँगा तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो। आप ऐसे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम टूल्स में आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, रजिस्ट्री बैकअप के रिलेटेड, रजिस्ट्री स्टोर के रिलेटेड ऑप्शन होगा, या रिपेयर सिस्टम फाइल, मैंने आप अपने सिस्टम फाइल को रिपेयर कर सकते हो, सिस्टम रिस्टोर क्रिएट कर सकते हो, सिस्टम बैकअप भी बना सकते हो, अनडू चेंजेस भी कर सकते हो। अगर किसी तरह का कोई भी मैंने प्रॉब्लम हो गया है, कोई भी आप चेंजेस किए थे, अगर आप उसे अनडू करना चाहते हो, मैंने आप यहाँ पे रिस्टोर करना चाहते हो, एक तरह से मैं पहले जैसा था आप उसे वैसा कर सकते हो, अनडू कर सकते हो, इसका मतलब ये है। तो जैसे मैं यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे ही जाता हूँ, मैंने सिस्टम के रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन वगैरह है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपका प्रोसेसर क्या है, मेमोरी क्या है, टोटल इन्फॉर्मेशन, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपका मॉनिटर क्या है, मॉनिटर कितना है, आपका माउस के रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है। ओवरव्यू में आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ओवरव्यू में आपको यहाँ पे शो होगा। और अगर आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड या सिस्टम ड्राइव्स के रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे सिस्टम डिवाइसेस के रिलेटेड, मेमोरी के रिलेटेड अगर पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे उन ऑप्शंस पे क्लिक करके आप उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। या आप यहाँ पे मेमोरी हो गया, या आपका डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले के रिलेटेड भी आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, नेटवर्क के रिलेटेड हो गया आपका यहाँ पे, फिर अदर डिवाइसेस के रिलेटेड भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत कमाल का ये सॉफ्टवेयर है, और सच में मुझे भी बिलीव नहीं होता है कि इतने सारे फीचर होने के कारण भी यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपका फ्रीली अवेलेबल है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप इन एप्लीकेशन को, आप इस टूल्स को आप यहाँ पे यूज़ कीजिए, और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और पार्टिकुलर किसी भी टूल के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।